अब बेटवा कपड़ा दिया उतार दुल्हनिया होने वाली है। हेलो, ये आ गए दूल्हे राजा के मामा बुलाट। ये दुल्हा के मामा आएंगे, 100 रुपया दे। हाँ हाँ परेशान ना हो बुलाट, लेकिन दुल्हा के मामा फरमाइशों कहते हैं कपड़ा सारे उतार के मारे इधर तरफ भेज भेज के। कपड़ा क्या करेगा मेरा यार? बड़ा साले के का बहुत काम है। कपड़ा एक कथरी बनवो। होने वाली है मंत्री कपड़ा दियो उतार होने वाली है। ऐसा काम कर रहा ना। ऐसा काम कर रहा ना बेटा, ऐसा काम कर रहा ना। मैंने उसका नाड़ा खोलने के लिए नहीं कहा। तो यही तो कहने का हराम जाते का नंगा करेगा। नंगा करने का मतलब ये नहीं हुआ बुलट। हाँ? मैंने कहा सारे कपड़े इसके बदन से उतार दे ऊपर वाले। तारे वाला ने उतारा तो सारा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसका नाड़ा खुलवा दिया तो ठाकुर कुल की रीत ही अलग हो जाएगी। इसलिए ठाकुर कुल हम जिंदा रखना चाहते हैं। हरामजादे महामंत्री एसपी सिंह की तरफ से एक ज्ञान फिर आ रहा है। कह रहे का साले को गोली मारो, तुरंत देखा नहीं चाहिए। मैं इसका चेहरा देखना नहीं चाहता। हरामजादे मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जब तक तू हमारे नजरों के सामने रहेगा तब तक तू हमारे आंखों में एक तिल के तरह कसकेगा। इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा। मिलिया शबों की हथकड़ियां खोल दी। मर जाए। इस जूनागढ़ के अंदर अब कोई किसी की खुशियां नहीं रोक पाएगा। अब अगर कोई खुशियां रोकेगा तो उसे खुलेआम मरवा दूंगा। मलखान हमारे ऐलान को भूल गया? अच्छा, हमारा ऐलान है जब तक हमारे भाभी मां के कातिल को जब तक वो मारा हमारे हाथों नहीं जाएगा, ना तो इस जूनागढ़ में कोई खुशियां मना सकता है और ना खुशियों के गीत गा सकता है।
अच्छा, अगर किसी ने भूले से भी मंडप सजाया तो उस मंडप को मैं अगर किसी की खुशियां रोकने की कोशिश किया तो साले इस बदन के इतने टुकड़े करूंगा कि गली के कुत्ते खाते खाते थक जाएंगे। मलखान, आज ये मेहरबान किसी के कुत्तों की भौंक नहीं सुनता, अगर सुनता तो शेरों की दहाड़। सेनापति मेरे बीच से सेनापति तू शायद नहीं जानता आज मैं खून की दरिया क्यों खेलना चाहता हूं। आगे राम नारायण द्वारका का पूर्वा इन भैया की तरफ से हमारे ढोलक 51 रुपए का हमारे ढोलक मास्टर गिरिराम पाल्टी, धन्यवाद। सेनापति हमारा इस युनागढ़ में ऐलान है, जब तक हमारे भाभी माँ का कातिल हमारे हाथों से मारा नहीं जाएगा, ना तो कोई खुशियां मनाई जाएगी और ना कोई सहनाई बजेगी, ना तो कोई मंडप सजेगी। अगर मंडप सजा इस युनागढ़ में खून की दरिया बहा दूंगा। तुम्हारे भाभी माँ का कातिल मारा गया, जो मंत्री दुर्दर्शन। क्या यानी हमारे भाभी माँ का कातिल हमारे ही हाथों मारा गया, और वो भी दुर्जन सिंह था? हराम सेनापति, मुझे अगर ये बात तुम पहले बता देते तो उस हरामजादे को इतनी सस्ती माल तो नहीं देता मैं। अरे जूनागढ़ को खून से उसके होली खेला आ देता, लेकिन जी में तो आता है कि मैं तुम्हारे ऊपर वार कर दूं। सिंह पहले कैसे बताता, मेरे हाथ में हथकड़ी पड़ी थी। तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो सेनापति सुरजन सिंह। आज एक प्रतिज्ञा तो हमारी पूरी हो गई। वो कौन सी प्रतिज्ञा है? लेकिन आज दूसरी प्रतिज्ञा हमारी अभी अधूरी है। हमारी बचपन की हमारी एक बहन जिसका नाम गीता था, आज मैं तो जेल चला गया था और ना मालूम वो किसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दिया या कि दरिया में बह गई। जब तक हमारी बहन हमारे सामने नहीं आएगी, ये आज हमारी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। ठाकुर रुद्र सिंह छोटा सा मुन्ना की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 100 रुपए का पुरस्कार पार्टी, धन्यवाद। मेहरबान इधर आओ। तुम्हारी बहन गीता क्या खो गई है? क्यों? हमारी बहन गीता जो कि हमारे बहुत करीब में थे, आज न मालूम वो इस संसार में जीवित भी है या कि मर गई। सुनो मैं बताता हूं। गीता नाम की लड़की एक मेरे पास है। क्या? एक दिन मैं ड्यूटी से अपने महल जा रहा था और वो बेचारी कुएं में कूदकर मरने जा रही थी, उसको मैंने बचा लिया है। सेनापति, तुझे मालूम होना चाहिए कि आज इस संसार में गीता नाम की लड़की बहुत सी होगी, लेकिन क्या मैं सबको अपनी बहन बना सकता हूं? नहीं, हमारी बहन
सिर्फ गीता अगर हमारे सामने आएगी हाँ हाँ ठीक है, तब तो तुम्हारी हम पहचान गीता। सकते हैं उसे। अगर हम तुम्हारे सामने पेश कर दूं तो क्या पहचान लोगे? क्यों नहीं, अगर हमारी गीता। आओ बेटी। मेहरबान सिंह, क्या पहचान सकते हो? पिताजी, आखिर कौन है ये और मुझसे क्यों आप मिलवा रहे हो? मेहरबान बेटी, इनका नाम मेहरबान है। इनकी बहन का नाम गीता था। बहन गीता, आज शायद तू हमें नहीं पहचान पा रही, लेकिन जरा गौर से हमें पहचानने की कोशिश कर बहना। मैं तो नकाब पोश में हूं, इसलिए तू नहीं पहचान सकती ना बहना। अपने भैया को भैया बहन, भैया बहन, बहन गीता, भैया बहन गुड़िया, भैया, अरे मैं तुझे कहाँ थे आप? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे भैया? बहन गीता, भैया, मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन आज हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है। आओ आओ, इस जूनागढ़ रियासत को आज मैं छोड़ देता हूँ और यहाँ से बहुत दूर चलता हूँ मैं। क्यों नहीं भैया, चलिए। ठहरो बहन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज तक मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझता था, क्योंकि तुम्हारा ऐलान था कि इस जूनागढ़ के अंदर कोई खुशियां नहीं मना सकता, और हमारा ऐलान था कि इस जूनागढ़ के अंदर कोई किसी की खुशियां नहीं रोक सकता। बहन अमल खान, आज तुम्हारी कहानी को देखते और सुनते हुए हमारा भी दिल दहल गया। वाकई तुम महान इंसान हो, जो अपने परिवार के लिए अपने प्राणों को हाथ में लेकर इस दुनियादारी में निकल पड़े। अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तुम जैसा महान इंसान इस संसार में नहीं हो सकता। इसलिए बहन, हमें तुम पर तरस आया। तुम जैसा इंसान हजारों में कहीं एक मिलता है, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बहन, इस जूनागढ़ की राजकुमारी रंजना की शादी मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। क्या कहा? राजकुमारी रंजना की शादी या कलमुहा के साथ, एक डाकू के साथ, डाकू मल खान से? वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी रंजना है। मेरा मन जहाँ होगा वहाँ उसकी शादी करोगे। तुम कौन होते हो मेरी बेटी की शादी करने में? बहुत खूब, बहुत खूब। रंजना तुम्हारी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। और रंजना की तुम माँ? मैं उसकी माँ हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर रंजना तुम्हारी बेटी है समझ लो, और रंजना की तुम माँ हो, हाँ माँ हूँ उसकी, तो जरा नजरें उठा कर देखो। मैं और कोई नहीं, मैं भी रंजना का बाप हूँ। क्या?
किस हाल में हो महारानी जी? स्वामी जी, आप मेरा हाल जानना चाहते हो? हाँ हाँ मैं किस हाल में हूँ? हाँ क्यों नहीं भाई, इतने दिन बाद मुलाकात हुई है, आखिर हाल चाल तो पूछेंगे ना। क्यों नहीं स्वामी जी, हाँ तुम्हारी याद में मैं छुहारा जैसे सुखा गई हूँ। क्या बात है दादा, जरा देख लो। आगे ठाकुर कैलाश से हमारी याद में छुहारा जैसी सुखा गई है, और हमें तो ऐसा नहीं लगता है, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे ना रहने के बाद नारियल के जैसे फूल आई हो। आए ठाकुर कैलाश सिंह, इनकी तरफ से 20 रुपया इनाम आ रहा है। कह रहे हैं इनसे मिल लियो महाराज बराबर। हाँ हरामजादी, ये क्या पाप पाल। ये पाप नहीं है, ये अमानत है मेरे पेट में। ये किसका बेटा है? किसका बेटा है? हाँ किसकी अमानत है? ये मंत्री जी का है। मंत्री जी का है? हाँ। साली छलहट, कहने में तो शर्म नहीं आई। यह जानत हो ना, है? यह मनसेदु धर्महीन है। अच्छा, आज ये हमें मनसेधु धर्म भी बताएगी। मनसेधु धर्म होता क्या है, जरा बता मुझे। मनसेदु धर्म यह है कि मेहरारू जात अगर 7 गुनाह करे हो, मनसेधु का चाहिए हाँ? वह 7 गुनाह का मेट दिए चाहिए। हम तो राजा भाई कई गुनाह की ना है। बहुत खूब। एक गुनाह में तो पूरे महल को तहस नहस कर दिया। अगर 7 गुनाह करती तो हो सकता है हमारा पूरा समाज बर्बाद हो जाता। इसलिए आगे ठाकुर रुद्र सिंह सेवक कपरुआ, इनकी तरफ से 50 रुपया इनाम आ रहा महाराज। कह रहे हैं इनसे मिलो पूरी कपड़ा उतरवा। ये मंत्री जी का बच्चा नहीं है, ये बुलेट का है। महाराज झूठ न बोला, नहीं मैं हुरा मारा पहनते हो। नहीं तो कहते हो परछाई पड़ जाती है, अभी कहते थे कि नहीं। बच्चा मंत्री तो हमारे पेट में कहाँ है? मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, ये सच है कि नहीं? तुम्हारे पेट में मंत्री का बच्चा है कहो। नहीं क्या कैलाश भाई का क्या? देखो जब तो ताकत दिखावे कर तब तो ना दिखायो। अच्छा। और आज आए हो ताकत दिखावे। अगर यही ताकत पहले दिखाए होती तो आज ये काहे कर्मा करी था। बहुत साली रंडी, ये हमारी प्रजा, हमारी आवाम इतनी बड़ी थी, हम उसकी रेख देख करने में लगे थे कि हमेशा तेरे पलंग पर तेरे पास सोने में लगते हैं। तो काहे आज मैं इतनी जवानी थर्रा रहे थे, नौकरों से जितना मारो लागत है कचूर नहीं ना। हेलो, ये आ गए दीपक यादव सकरिया से। महाराज वो लड़के की फरमाइश है कि महारानी के हाथ चर्बी पूरी उतार दी हो 10 रुपया। चर्बी अंदर होत कुआ बाहर आवा लग नहीं रहा है? नहीं लग रहा है। ठीक कहते हो बुलट। सही कहता है। ए बुलट,
इधर आओ। जब तुम बूढ़े हो चुके तो काम मुझे लगेगा। अबे हमारा बुलेट जवान है, तुम मार लो, यही मौका है। ये ये पकड़ो। मारेगा। सुनो, महारानी जी के सारे कपड़े उतरवा लिए जाए, उसके बाद इसी जूनागढ़ में हम इसे नंगा करके इसके मुंह में कोयला लगाकर घुमाएंगे। चलो वाह, ये कहती तुम्हारा धुनाई हो गई। क्या करने जा रहा है? तो हाँ, कपड़ा उतारा बेका मौसी के मशीन में धोआवा। हाँ? मौसी की मशीन में ले तो बुआ की मशीन में दबाओगे। अरे उसे मौसी की मशीन नहीं बोलते हैं, उसे वॉशिंग मशीन बोलते हैं। हाँ, जो इतनी बड़ी वो कपड़ा भर दिया, चढ़ा दिया, खर 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 खर। हाँ हाँ, उसे वॉशिंग मशीन बोलते हैं। नहीं, मौसी की मशीन। तट। लाए का धोवे के फटाफट उतारो हो। उतारो हम। देखो, तू तो मेरा आदमी, तो मेरे कपड़े कैसे उतारेगा? आदमी अपने मेहरारू कहने की बुजरा उतार। मतलब तू मेरा वफादार कुत्ता है। कुत्ता नहीं, वफादार नौकर। अपना मरुआ महाराज ये मूत मारी। बुलेट, ए बुलेट, ये क्या कर रहा है? हट, पागल कहीं का। अरे वो गंदा पानी है। हट! बुलेट, अबे पागल हो गया है, वो पेशाब है। हमका बड़ा नीक लग रहा महाराज। तुझे अच्छा लगेगा ही। इकट्ठा खा ले भाई के हुआ। अच्छा ठीक है, अगर तुझे अच्छा लगता है तो उसे भर के रख ले, शाम को नाश्ता कर लेना। नाश्ता का महाराज अगर दूधी बूंद रोज पियो तो हमारा एकदम शरीर लौट आई। ठीक कहता है महारानी जी। पेशाब चाटने से शरीर लौटेगी। हरामखोर। नहीं, 2-4 चिलम पियोगे तो शरीर लौट ही आएगी। देखो, मुझे मारना नहीं। हरामजादी, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। देखो, इस बंदूक से बहुत डर लगता है। पहली बार मरने जा रहे हो ना? अच्छा, इस बंदूक से बहुत डर लग रहा है जी। और पहली बार मरने जा रही है। मौत से इतना डर लगता है तो ऐसे कर। देखो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दीजिए, मैं
कैलाश ठाकुर के साथ चली जाऊंगी। अच्छा, अभी हाँ। उनका घर बर्बाद करना बाकी है। वह रात भर हमारे पीछे लाग रहे हैं। अच्छा, यही पिछवाड़े तो साला बर्बाद करे रहा है। हराम। देखो, अगर आपको मारना ही है तो इस बंदूक से नहीं, अच्छा, एक चीज से। किस चीज से? पहले आप इसे रख दो तब बतलाऊंगी। मैं मारने के लिए शौक से तैयार हूँ, लेकिन एक चीज से। बोलो। उसी से मारोगे ना? तुम्हारी आखिरी इच्छा हम जरूर पूरा करेंगे। तो ठीक है, जो तुम्हारे पास। हाँ, हमारे पास। हाँ, तुम्हारे पास जो इतना बड़ा सामान है, वही का चाप दे तो राजा हम जाए तुम। वाह, मरते मरते साली तू हमारे सामान की भूखी है। अगर तेरी यही इच्छा है तो आज हम तुझे अपने सामान से ही मारेंगे। आगे ठाकुर रुद्र सिंह छोटा सा मुन्ना की तरफ से 50 रुपया इनाम। कह रहे हैं इनका देखा नहीं चाहिए, तुरंत चाप दिए जा मर। बचा लियो भैया। अच्छा, अब मरने जा रही हूँ, आखिरी निशानी तो दे दो, तुम्हें याद करती रहूंगी। हराम खोर, यहाँ तुझे आज अपने सामान से ही मारूंगा। महारानी सतवंती, तू अपने जिस्म के स्वार्थ के लिए मुझे पानी में जहर दे दिया, मुझे मारना चाहा, लेकिन माँ। ला बच्ची लाओ। भैया है। ला भैया, मरे के बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बच्चे की लंबी उम्र हो। अच्छा, ऐसे बुरे कर्म नहीं करेंगे भैया। आप बच्चे को हटा लीजिए, क्योंकि करनी की सजा हर इंसान को मिलती है, करनी कभी मिटती नहीं है। हराम जादी। मोरी मायरे, हाँ दैया, मैं जा रही हूँ स्वामी जी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, इसीलिए कहना है कि एक अनाथ 100 बीमार, कसम हमारी मचलती जमाने की काया। तो पलट गई हूँ। महारानी की लाश को ले जाओ और जाकर जो हमारा बगीचा है, इसकी समाधि बना दो।